हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सॉल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा नया टॉपिक है विलेयता गुणनफल केएसपी के बारे में समझेंगे। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। पूरा वीडियो देखेंगे तो गारंटी से कहता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी। हर एक प्रकार का टॉपिक, हर एक प्रकार का जो इसमें वर्ड लिखूँगा वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आपको कंटिन्यूस देखना है, तब जाकर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आसान टॉपिक है, लेकिन वही बात अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें आसान चीज़ भी क्या लगने जाती है, कठिन लगने लग जाती है। इसलिए अगर हर टॉपिक को हम क्लियरली स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो हमें वह टॉपिक समझ में आ जाएगा। और यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप यहाँ पर वीडियो देखने के लिए आए हैं तो आपको यह टॉपिक समझ में आएगा ही आएगा। इसलिए सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए। देखिए, विलेयता गुणनफल क्या है हमारा केएसपी। विलेयता गुणनफल से पहले जानते हैं विलेयता होती क्या है। विलेयता गुणनफल तो बाद में जानिए, पहले विलेयता के बारे में समझे। तो देखिए, जब किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की संख्या, विलेय के कणों को मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन क्या कहलाता है, विलेयता कहलाती है। विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की गुली निश्चित मात्रा जो कि संतृप्त विलयन बनाती है, विलेयता कहलाती है। क्या है, देखिए, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की घुली निश्चित मात्रा, वह विलायक है हमारा, उसमें विलेय की निश्चित मात्रा बोलेंगे जितनी हमें आवश्यकता है। तो जो संतृप्त विलयन बनता है उसे कहते हैं हम विलेयता कहते हैं। अब देखिए, विलेयता गुणनफल होता है क्या। इसे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एस इकाई से प्रदर्शित किया जाता है, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस का मतलब क्या होता है, सांद्र, यानी कि विलेयता। विलेयता की को हम सांद्रता भी कह सकते हैं। और सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, ये वो इसकी सांद्रता। अब देखिए, ए बी है हमारा एक प्रकार का विलयन। कौन सा, आंशिक विलेय लवण। मतलब एक प्रकार का विलयन ही है, लेकिन कौन सा है, आंशिक विलेय, जिसमें विलेय क्या है, आंशिक रूप से घुला हुआ है, पूरा घुला नहीं है, आंशिक रूप से घुला हुआ है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ए प्लस बी माइनस, सही है। अब इसे के स्थिरांक के रूप में लिखेंगे, के बराबर क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता, सही है। के बराबर क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता ये रही बटा क्रियाकारक की सांद्रता। इसका मतलब आप जान गए, आंशिक विलेय लवण का मतलब, लवण तो है, विलयन तो है, लेकिन कौन सा है, आंशिक विलेय। उसमें विलेय की मात्रा पूर्ण रूप से घुली हुई नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पर आ जाएगा के ए बी, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, ए प्लस बी माइनस, सही है। इसको हम लिख सकते हैं के एस पी बराबर ए प्लस बी माइनस। ये आ गया हमारा के एस पी, साम्य स्थिरांक बटा ए बी आंशिक विलेय लवण की सांद्रता। तो क्या डेफिनेशन बनेगी हमारी, ये है हमारा विलेयता गुणनफल। केएसपी को कहते हैं विलेयता गुणनफल।
ये होगा हमारा विलेयता विलेयता गुणनफल हो गया KSP। अब देखिए डेफिनेशन, स्थिर ताप पर ये हमारा पूरा क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर तापमान स्थिर है हमारा, कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो स्थिर ताप पर आंशिक विलेय लवण के, स्थिर ताप पर किसी आंशिक विलेय लवण के क्या है, स्थिर आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, विलेयता गुणनफल कहलाता है। ये है हमारा विलेयता गुणनफल की डेफिनेशन। क्या है, स्थिर ताप पर किसी आंशिक विलेय लवण, आंशिक विलेय लवण क्या है, AB। स्थिर ताप पर किसी आंशिक विलेय लवण के विलयन में उपस्थित A+B आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल क्या कहलाता है, विलेयता गुणनफल कहलाता है। तो ये होगा हमारा विलेयता गुणनफल का, ये होगा फॉर्मूला, और ये होगा इसकी डेफिनेशन। तो ये होगा हमारा पूरा विलेयता गुणनफल। वापिस समझिएगा, विलाय की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की घुली निश्चित मात्रा, विलेय की निश्चित मात्रा जो कि संतृप्त विलयन बनाती है, विलेयता कहलाती है। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स। AB हमारा आंशिक विलेय लवण है, विलयन है आंशिक विलेय लवण, A+B माइनस, आयन में टूट गया। के हमारा स्थिरांक, स्थिरांक के रूप में लिखेंगे तो ये होगी उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता। इस AB को यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया तो A+ और B माइनस। अब ये इस पूरे को लिख सकते हैं हम KSP, विलेयता गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, A+B B माइनस, यह कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो स्थिर ताप पर किसी आंशिक विलेय लवण के विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल। यह है आयन की सांद्रताओं, ये होगी सांद्रता का विलयन। विलयन 3 प्रकार के होते हैं हमारे, कौन कौन से, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और अति संतृप्त विलयन। इस संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, जिसमें KSP बराबर A+ की सांद्रता और B- की सांद्रता, मतलब आंशिक विलेय लवण KSP विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता तथा KSP की सांद्रता को विलेयता गुणनफल की सांद्रता तथा आयनों की सांद्रता बराबर हो जाती है। भाई जो इसमें घुल रहे हैं, आयन जो घुल रहे हैं, भाई ये हमारा आंशिक विलेय लवण था, इसमें आयन घुले हुए थे कौन कौन से, A+ और B माइनस, इनकी सांद्रता KSP के बराबर हो जाती है, तो वह कहलाता है हमारा संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब जब KSP का मान A+ और B- की सांद्रता से अधिक हो जाता है। क्या मतलब है, असंतृप्त का मतलब असंतृप्त विलयन जिसमें KSP का मान विलेयता गुणनफल का मान अधिक होता रहता है A+ और B- सांद्रताओं से, तो वह कहलाता है हमारा असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त मतलब KSP का मान कम हो जाएगा, देखिए अब आपको वापिस समझाता हूँ।
जब भाई इसमें आयन बराबर मात्रा में घुले हुए हैं तो विलेयता जितने विलयन था उसमें आयन की संख्या बराबर हो गई तो वह कहलाता हमारा संतृप्त विलयन। नहीं हमने घोला था, मान लो विलेय की संख्या घोली थी हमने कितने 5 मोल घोली थी, 5 मोल घोली थी, तो 5 मोल के अणु में बन गए तो वह क्या, और वह विलेयता गुणनफल उसका बराबर हो गया, तो ये हो गया संतृप्त विलयन। यानी ना तो इसमें कुछ अवक्षेप बचा है, यानी बिल्कुल क्लियरली है हमारा विलयन के अणु इसमें प्राप्त हो गए। अति संतृप्त का मतलब इसकी संख्या अधिक हो गई, जो हमने विलेय मिलाया था उसमें इसकी संख्या अधिक हो गई, आयनों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो विलेय था हमारा 100 ml का ही विलयन था हमारा, अब उसमें विलेय मिलाया हमने आंशिक विलेय की अगर संख्या समान है, सांद्रता समान है अणुओं की, तब तो हमारा संतृप्त विलयन। और यदि संख्या अधिक हो गई इसकी तो क्या हो जाएगा, इसका अवक्षेप बनने लग जाएगा, पेंदे में बैठने लग जाएगा, तो उसे कहते हैं हम अति संतृप्त विलयन। इसकी आयनों की सांद्रता भाई आपको पता है, अगर आप नॉर्मली देखेंगे आयनों की सांद्रता अधिक हो जाएगी, विलेय की सांद्रता अधिक हो जाएगी, तो अति संतृप्त विलयन बनना ही बनना है। असंतृप्त विलयन का मतलब इसमें Ksp की संख्या अधिक होती है, यानी आयनों की संख्या कम हो जाएगी, विलेय की संख्या कम हो जाएगी, विलयन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो वह कहलाएगा हमारा असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त का मतलब उसमें विलेय की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, विलेय की मात्रा कम रह जाती है, विलेय की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो अति संतृप्त विलयन बन जाता है। अति संतृप्त विलयन बनेगा तो भाई आंशिक विलेय तो है पहले से, आंशिक मतलब कम घुलेगा, और जितना घुलेगा उतना तो घुल जाएगा, और बच्चा कुचा क्या बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा। तो ये होगा हमारा विलेयता गुणनफल Ksp। यदि इसे और हाई लेवल पर देखना चाहते हैं तो इसके कुछ अनुप्रयोग होते हैं, जैसे नमक के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। नमक के शुद्धिकरण में कैसे, NaCl का हमारा नमक होता है अशुद्ध नमक, उसमें जब शुष्क HCl गैस प्रोवाइड की जाती है तो समायन प्रभाव NaCl में क्या है, Na+Cl-, जैसे Na+Cl-, इसमें शुष्क HCl गैस प्रोवाइड की जाती है तो H+Cl-। तो प्रबल में इसमें NaCl में दुर्बल वैद्युत भट्टी में प्रबल वैद्युत भट्टी मिलाया जाता है, तो समायन प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, NaCl का शुद्धिकरण हो जाता है और यह NaCl अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। तो इस प्रकार विलेयता गुणनफल का उपयोग किया जाता है। आपकी टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, और यह टॉपिक आशा करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया है। आपको हर एक प्रकार का टॉपिक, हर एक प्रकार की लाइन इसमें जो भी आई है वह आपको क्लियरली समझा दी गई है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको और भी कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक की वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो इसलिए आपको वह टॉपिक मिल जाएगा और आपकी स्टडी में थोड़ा सा लाभ मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सॉल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।